कल्पना कीजिए, अगर आप आज से 5000 साल पहले भगवान श्री राम से मिल सकते या कल के भविष्य में झांक सकते कि दुनिया का अंत कब होगा, क्या यह संभव है? अगर आपको ऐसे ही रहस्य और ज्ञान से भरी बातें पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हॉलीवुड की फिल्मों ने आपको टाइम मशीन दिखाई, लेकिन भारत के ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ऐसी यात्राएं की, वो भी बिना किसी यंत्र के। आज हम खोजेंगे, क्या टाइम ट्रैवल वास्तव में संभव है और क्या वेदों और विज्ञान में इसका कोई सुराग है? टाइम ट्रैवल का आधुनिक विज्ञान कहता है, समय कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का चौथा आयाम है। टाइम इज द फोर्थ डिमेंशन। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने यह साबित कर दिया कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदलता रहता है। अगर आप किसी ब्लैक होल के पास जाएं, तो आपकी घड़ी धीमे चलेगी और धरती पर वर्षों बीत जाएंगे। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। रियल एग्जाम्पल ऑफ टाइम ट्रैवल। क्या किसी इंसान ने सच में टाइम ट्रैवल किया है? 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एटॉमिक क्लॉक्स को 2 हवाई जहाजों में रखा गया। जब वे दुनिया का चक्कर लगाकर लौटे, तो उन घड़ियों में और धरती की घड़ियों में नैनो सेकंड्स का फर्क था। यह साबित करता है हम वास्तव में फ्यूचर की ओर धीरे धीरे टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। अब चलें वेदों की ओर। भारत के वेद और पुराण समय को लिनियर, सीधा नहीं, बल्कि चक्राकार, साइक्लिक मानते हैं। कालचक्रम अनवरतम प्रवर्तते, काल निरंतर घूमता रहता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूं, मतलब वे समय के बाहर खड़े हैं, जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद हैं। टाइम ट्रैवल की पौराणिक कहानियां राजा रैवत और ब्रह्मलोक कथा, महाभारत। राजा रैवत ब्रह्मा से मिलने जाते हैं और जब लौटते हैं तो धरती पर 1000 वर्ष बीत चुके होते हैं। काकभुशुंडी की कथा, वो ब्रह्मा के कई कल्प देख चुके हैं, यानी एक ही कहानी रामायण को वो कई बार देख चुके हैं, अलग अलग रूपों में। योगियों की समाधि पुराणों में बताया गया है। कुछ योगी समाधि में हजारों वर्षों तक अचेत अवस्था में रहे और जब लौटे तो पूरी दुनिया बदल चुकी थी। ये सब क्या केवल कल्पना है या फिर चेतना के जरिए समय को पार किया जा सकता है? वेदों में चेतना और कालयोग वशिष्ठ कहता है, समय मन की रचना है। जब मन शांत होता है तो समय का अनुभव बदल जाता है। मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके जरिए ऋषि मुनि समय से परे जाकर मेडिटेशन, ध्यान, समाधि, ये सब ऐसे साधन हैं जिनके जरिए ऋषि मुनि समय से परे जाकर भूत और भविष्य की घटनाओं को देख सकते थे। अर्थात टाइम ट्रैवल सिर्फ शरीर से नहीं, चेतना से भी संभव है। ब्लैक होल और ब्रह्मांड का रहस्य। आज के वैज्ञानिक मानते हैं ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में ऐसे स्थान हैं जहां समय रुक जाता है। क्या यही है वो काल भैरव जो वेदों में समय को निगलने वाला बताया गया है? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्लैक होल में गिरने वाला इंसान भविष्य की दुनिया में पहुंच सकता है। क्या यही वेदों का पाताल लोक था? आज विज्ञान जो सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, भारत के ऋषि हजारों साल पहले ही चेतना से सिद्ध कर चुके थे। टाइम ट्रैवल संभव है, पर शायद वो मशीन से नहीं, बल्कि मन, साधना और चेतना से होता है। और यही सच्ची यात्रा है समय के पार जाने की। अगर आपने इस रहस्यपूर्ण यात्रा का आनंद लिया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदलने वाला है।